बड़ी खबर आ रही है अमरनाथ यात्रा को लेकर, जहां पर गुफा के पास बादल फटा है। गुफा के बिल्कुल पास बादल फटा है, जिसके कारण अब तक 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। अमरनाथ यात्रा जिसकी शुरुआत 30 जून से हुई, 11 अगस्त से कुल 43 दिनों की ये यात्रा, आपको बताते चले कि बीच में मौसम खराब होने की वजह से यात्रा को रोकना भी पड़ा था। हवाई सेवा हेलीकॉप्टर से जो लोग ऊपर की तरफ जाते हैं उनको भी रोका गया था। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटने से 5 लोगों की मौत की खबर है। बिल्कुल कैंप के बीच से सैलाब गुजरा है, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त एनडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर लगी हुई है, ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं। अमरनाथ गुफा के बिल्कुल पास बादल फटा, वहां पर बहुत सारे लोगों की मौजूदगी थी। 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बादल फटने के बाद सैलाब बहा, ये तस्वीरें आपके सामने है। 5 लोगों की मौत की खबर। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि स्थिति किस कदर चीख पुकार मच गई। बादल फटने के बाद वहां पर चीख पुकार मच गई, क्योंकि हजारों की तादाद में अमरनाथ यात्रा के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। हर गुजरते दिन के साथ जो श्रद्धालुओं की तादाद है वो भी बढ़ती हुई चली जा रही है। लेकिन इन सब के बीच मौसम का खराब होना और बादल फट जाने की खबर का सामने आने के बाद आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से 5 लोगों की जान चली गई। बादल फटने के बाद बिल्कुल बीचों बीच से ये सैलाब बहने लगा था। फिलहाल एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें बचाव के कार्य में जुटी हुई हैं, ताकि हताहतों की संख्या ज्यादा नहीं बढ़े। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा जहां पर है, बिल्कुल वहीं से ये खबर सामने आई है, बादल फट गया, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए, सैलाब आ गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक बार सुनते हैं किस तरह से वहां पर चीख पुकार मच गई। क्या हुआ? इधर भी हुआ कुछ? क्या हुआ? यकीनन जिनके घर के लोग यहाँ पर अमरनाथ यात्रा के लिए गए होंगे, उनके सामने इस समय चिंता का सबब ज्यादा होगा। हेल्पलाइन नंबर भी जल्दी ही जारी किया जाएगा इसके बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख पा रहे हैं बादल फटने के बाद चीख पुकार किस तरह से वहां पर मच गई। 5 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। आपको बताते चले अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 30 जून से हुई। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, तस्वीरें हमारे सामने है, 5 लोगों की मौत की खबर। राहत और बचाव का काम जारी है, अभी किस तरह की जानकारी मिल रही है वहां से, क्या स्थिति है अभी की? देखिए चित्रा, मौसम विभाग की तरफ से इस तरीके की आशंका जताई गई थी कि वहां पर आज के दिन जो 8 तारीख है, वहां जो लोअर केव है उस इलाके में बारिश हो सकती है, इस तरीके की आशंका जताई गई थी। लेकिन जिस तरीके से अब से थोड़ी देर पहले जो बादल फटा है वो एक बड़ी घटना हुई है और इसके बाद वहां पर इस राहत एवं बचाव कार्य किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं, साथ ही वहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, आईटीबीपी के जवान और सीआरपीएफ के जवान जो केओ के आसपास मौजूद हैं, उन सारे लोगों को भी यहां पर राहत एवं बचाव कार्य के लिए लगाया गया है। जिस तरीके से बादल फटा है, ये आशंका जताई जा रही है कि 5 लोगों की इसमें मौत हुई है और उसकी तस्वीरें अब आना शुरू हो गई हैं। तो अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है राहत एवं बचाव का कार्य, और वो तेजी से किया जा रहा है। जो एनडीआरएफ की टीमें हैं उसको पहले से ही तैनात किया गया था, क्योंकि इस तरीके की आशंका थी कि मौसम जब भी बदलेगा तो उस दौरान वहां पर पहाड़ों में बर्फबारी होती है, इसके अलावा लैंडस्लाइडिंग भी होने लगती है। इसलिए इस बार एनडीआरएफ की टीमें काफी संख्या में लगाई गई थी। यही वजह है कि एनडीआरएफ की टीम जो है इस समय घटना स्थल पर मौजूद है और वो इस समय राहत एवं बचाव का काम कर रही है। साथ ही जो राज्य की जो एसडीआरएफ है उसको भी वहां पर तैनात किया गया है। तो इस समय पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो कैंप वहां पर जो लोअर केव है, लोअर केव का जो इलाका है वहां पर बने हुए हैं और यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के कैंप हैं, जब यात्री आते हैं तो उनको यहाँ पर उस समय
कुछ समय के लिए रोका जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके जो ऊपर का केव है, गुफा है, वहां तक उनको छोड़ा जाता है और उसके बाद इन यात्रियों को दर्शन करने को मिलता है। तो एक और सवाल जो लोगों के जहन में है जितेंद्र, उसका जवाब लेना आपसे बेहद जरूरी है। देखिए, चीख पुकार किस तरह से मच गई वो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो लोग कौन थे, कहां के थे? क्योंकि अमरनाथ यात्रा में लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में जितने भी श्रद्धालु यहां पर गए हुए हैं, उनके परिवार वालों के लिए इस समय बहुत बड़ी चिंता, क्योंकि सबके मन में इस बात को लेकर डर और दहशत का माहौल होगा। तो क्या हेल्पलाइन नंबर जारी की जाएगी ताकि अपनों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकें लोग? बिल्कुल चित्रा, यही जानकारी अब ली जा रही है और जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड है उसकी तरफ से कुछ समय बाद हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा और उसके बाद ये पता चल सकेगा कि जिन लोगों की मौत हुई है वो कहां से जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से बादल फटा है और उसके बाद यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि टेंट की तरफ जो पानी गया है उस पानी में क्या जो तेजी से सैलाब आगे की तरफ गया है उसमें कुछ लोग बह तो नहीं गए हैं, उन लोगों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए एनडीआरएफ की टीमें जो रास्तों में लगाई गई थी, खासतौर से बालटाल का जो रास्ता है उसमें लगाई गई थी। इसके अलावा जो पहलगाम से पंचतरणी से गुफा की तरफ का जो रास्ता आता है वहां पर भी एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें लगाई गई थी। वो लोग इस बात को लेकर के नजर रख रहे हैं कि जो नदी का नीचे का स्तर है उसमें किस तरीके से और कौन से लोग अगर आगे की तरफ चले गए हैं तो उन पर इस वक्त नजर रखी जा रही है। आने वाले समय में जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा और उसके बाद जिन लोगों के परिजन वहां गए हैं वो जानकारी उनके बारे में ले सकते हैं। मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। चीख पुकार किस तरह से मच गई, तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बताते चले, बताया जा रहा है अमरनाथ गुफा जहां पर है महज 2 किलोमीटर की दूरी पर ही ये बादल फटा है। 5 लोगों की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बताते चले, जो शुरुआती जानकारी मिली है अब तक उसके मुताबिक 12,000 के करीब यात्री मौजूद थे जिस वक्त ये बादल फटा है और अमरनाथ गुफा के करीब महज 2 किलोमीटर दूर ही ये घटना हुई है। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब सबके जहन में जो बड़ा सवाल है, चूंकि वहां पर हजारों की तादाद में लोग फंसे हुए हैं, कितनी जल्दी उनका रेस्क्यू किया जाता है जितेंद्र, और इसके साथ ही चूंकि लोग अपनों के बारे में जानकारी चाहेंगे तो क्या कोई हेल्पलाइन नंबर, इसको लेकर भी सभी के जहन में अब सवाल बना हुआ है। और किस तरह की जानकारी मौके से मिल रही है जितेंद्र? देखिए चित्रा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहले से ही तैनात थी, क्योंकि इस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से आशंका जताई जा रही थी कि बारिश ज्यादा हो सकती है और तेज बारिश हो सकती है। 8 तारीख का जो फोरकास्ट था मौसम का, उसमें भी इस तरीके की जानकारी दी गई थी कि जो अमरनाथ गुफा है और अमरनाथ गुफा के साथ ही जो उसका निचला इलाका है वहां पर भी तेज बारिश हो सकती है। इसके बाद इस तरीके से जो बादल फटा है और उसमें 5 लोगों के मरने की जो खबर आ रही है, उस बात को लेकर के श्राइन बोर्ड भी काफी आगे की तरफ बढ़ रहा है और अब से थोड़ी देर बाद श्राइन बोर्ड की तरफ से जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाएंगे।